तो ये एक कंपोजिशन फोटोग्राफ है जो कि मैंने लखनऊ के एक मार्केट से लिया, जिसमें एक बुजुर्ग शॉपकीपर है और 2 लोग पीछे खड़े हैं और कुछ शॉपिंग चल रही है। तो ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, और जो मीडियम है वो मैं ब्रश एंड इंक रखने वाला हूँ। तो ये एक कंपोजिशन है। तो ये जो मेन कैरेक्टर है जो कुर्ते में, सलवार कुर्ते में बैठे हैं, थोड़ी इनकी उम्र है, इनको मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इस कंपोजिशन का मेजरमेंट लेता हूँ शुरुआत में, बहुत ही सिंप्लीफाई। फिर बाद में डिसाइड करता हूँ कि कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट इन द बिगिनिंग, इनिशियल मेजरमेंट कि कहाँ पे कैरेक्टर से को रखूं या कंपोजिशन। हालांकि जो फोटोग्राफ होती है उसमें भी हम कंपोजिशन को प्लान करके तभी फ़ोटो खींचते हैं। तो एक ब्रश एंड इंक का प्लान है और अच्छा सा कंपोजिशन भी दिख रहा है। और ये जो लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के एडमिशन की तैयारी करते हैं, उनको इस तरह के दृश्य बनाने को दिए जाते हैं। उनके जब एक एडमिशन टेस्ट होते हैं जिसमें मार्केट का दृश्य, सब्जी मंडी का दृश्य या इस तरह की चीज़ें इंडिया में, मतलब हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो ये सिंपल सा कंपोजिशन है। और देखिए मैंने एकदम बहुत ही सिंपल मेजरमेंट लिए थे, जो कि एकदम परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारा करेक्शन है। तो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये चाइनीज़ ब्रश है, हालांकि इंडिया में ही मिला था, मैंने मीशो से ख़रीदा था। और ब्रश का कमांड, तो एक छोटी सी सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ स्केचिंग के ऊपर या कंपोजिशन के ऊपर ब्रश एंड इंक के काम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी लंबी सीरीज़ बनाने की सोचते हैं, तब तक कुछ नया आइडिया आ जाता है फरमाइश पे। और मैं रस्टी ना हो जाऊं, क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेशन फील्ड है हमारा, तो मैं कॉमिक बनाता हूं। तो हम लोग ब्रश एंड इंक ट्रेडिशनल तरीके से जब हम काम करते हैं, क्रोकिल निब भी करते हैं। तो एक दिन क्रोकिल निब का भी कुछ बनाते हैं आपके लिए। हाउ कूल इज क्रोकिल निब। जब हमारे स्टूडेंट्स को पहली दफ़ा क्रोकिल निब मिलता है तो वो सोचते हैं कि ये क्या बला है। तो देखिए ये मैं मेजरमेंट डायरेक्ट लेता हूँ, मतलब ये नहीं कि एक बार पहले पूरा पेंसिल से बनाया और उसके बाद। तो इसमें मैं खुद को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में देखता हूँ और अपने आप को भी जज करता रहता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्षमता कितनी है। और तो आप जितने लोग हैं, जो लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं, हालांकि मैं भी हूँ मैं भी दिन भर फोटोशॉप पे या किसी प्रोक्रिएट पे या किसी और अल्केमी पे, इस पे लगा रहता हूँ। और वैकम पेन हमारा साथी है, तो मैं वन वैकम यूज़ करता हूँ। पहले सिंगापुर में मैंने इंटस 9 तक काम किया था, अभी पता चला कि इंटस 9 प्रो भी आ गया है। तो वो बेस्ट है भाई, चाइना वाला नहीं, एकदम बिल्कुल अमेरिका वाला। तो अगर आप वैकम टैबलेट लेना चाहते हैं, पेन टैबलेट लेना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है इंटस 9। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड पे जाने से पहले अगर आप ट्रेडिशनल तूलिका मतलब ब्रश पे कमांड अगर आप कर लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, तो आपके लिए डिजिटल वर्ल्ड भी इजी हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन, तो ये जब मैं बना रहा हूँ, थोड़ा आराम से बना रहा हूँ, तसल्ली से, मतलब 2 घंटे तो लगाऊंगा ही। एक अच्छा सा कंपोजिशन है। तो बेसिकली ये ही हमारी शुरुआत रही जब हम कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ा करते थे। हमारे गुरुजी जो हैं, हम लोग को इस तरह के सब्जेक्ट दिया करते थे। तो उसका प्रोसेस ये होता था कि हम लोग बाहर जाके बहुत स्केच करते थे लाइव, और फिर इतना ज़्यादा हम स्केच करते थे बाहर कि मुझे फिर बिना देखे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो कॉमिक बनाते थे तो उसमें भी मतलब राज कॉमिक के लिए जब बनाते थे तो कहीं से रेफरेंस वगैरह तो था ही नहीं, गूगल तो था ही नहीं, तो हम कहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। तो रियल लाइफ से ही लेते थे। मान लीजिए डॉग बनाना है तो नीचे चले गए, घर के बाहर चले गए, वहाँ से डॉग देख लिया, उसको बना लिया। कैमरा भी नहीं होता था, फ़ोन भी नहीं होते थे।
तो बिना रेफरेंस के तो हमने 150 कॉमिक तो ऐसे ही बना दी 150 नहीं, 300। बहुत सारे फोरम हैं फेसबुक के, उस पर मैं कभी मेरे ही आर्ट वर्क किसी गमराज की कॉमिक में या फाइटर टोड्स की कॉमिक में मेरे को दिखता रहता है। बहुत प्रेशर होता था, मतलब प्रेशर ये होता था कि भैया जल्दी बनानी है कॉमिक, पहली बात। दूसरी, पैसे भी कम होते थे, तो जितना ज़्यादा बनाओगे उतने पैसे कमाओगे। अगर अच्छे से पैसे मिलते तो दिलीप चौबे की ये योग्यता दिखती राज कॉमिक में भी, अगर टाइम मिलता तो। खैर चलिए, वो पुरानी बातें हैं, वो एक इतिहास है और इस पे मेरे को गर्व है कि मैंने इतने कम समय में, इतने कम मेहनताना में इतनी कॉमिक बना डाली। खैर चलिए, इतिहास है और बहुत लोग उससे भी जुड़े हैं हमारे साथ, जो नए ज़माने के बच्चे हैं, जो लोग इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड में। मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ, इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। अगर आप कहीं से भी गलती से, अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू मेक योर करियर एज एन आर्टिस्ट, अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट मान रहे हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हो या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हो, आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ब्रश किसको बोलते हैं? ब्रश आपको पकड़ना आना चाहिए, और ब्रश और इंक। तो ये इंक है रोटरिंग का, कुछ 500-550 रुपये का मिलता है। रोटरिंग का ब्लैक इंक मैं यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं कैमल का 99 भी यूज़ करता हूँ। कॉमिक वगैरह के लिए ज़्यादातर लोग कैमल का 99 यूज़ करते हैं, और मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ कि कैमल 99 यूज़ करिए। पहले हमारे ज़माने के वीटो इंक भी आया करता था, पता नहीं आता है कि नहीं आता। और सेपिया टोन वाली इंक मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, लेकिन कोई आएगा सिंगापुर से तो उससे मंगवा लूँगा। तो एक कंपनी है बॉम्बे कंपनी है, शायद यूरोप की कंपनी है, वो इंक बनाती है। तो देखिए, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पेंसिल मैंने इसमें किया है, और ये मेरा भी टेस्ट है कि और एक भी स्ट्रोक गलत हुआ तो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 40 साल से ये काम कर रहा हो तो उसका कमांड कितना होता है। जोड़िए जरा 1986 से 2025, 26 तो आ ही गया ना, मतलब 10 दिन बाद तो 26 है, 40 साल तो हो ही गए ना। तो उससे भी पहले से कर रहे थे, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने 1986 से इसी ब्रश और इंक से धन अर्जन करना शुरू कर दिया था। आई वॉज डूइंग इलस्ट्रेशन फॉर प्रोफेशनली फॉर न्यूज़पेपर्स। तो ये मेरा मेजरमेंट, मैं कई वीडियो में बताया हूँ आपको कि एक मेजरमेंट वाली लाइन होती है, वो मैं दिमाग में खींचता हूँ। ये उसी का उदाहरण है कि दिमाग में मेरे चलता रहता है कि ये फोल्ड और दूसरे फोल्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिसीजन मेकिंग है और अच्छा बनेगा, मुझे पता है। बहुत फोकस करना पड़ता है भाई, बहुत। एक भी स्ट्रोक अगर गलत हुआ, और जब काम शुरू करते हैं ना, तो हर बार अलग अलग ब्रश के अप्रोच होते हैं। कभी कभी मैं बहुत थिक पे लेके चलता हूँ, कभी हम शैडो को साथ में लेके चलते हैं। ये मैं उस तरह से बना रहा हूँ ताकि मान लीजिए इसको हमको डिजिटली पेंट करना हो, तो एक जो कॉमिक वाली स्टाइल है ना, कॉमिक वाली, तो अगर आप कॉमिक इलस्ट्रेशन में अपना करियर बना रहे हैं तो ये आपको निरंतर इस पे काम करना चाहिए। तो ये जूता बना रहा हूँ मैं, और हिंदुस्तान है ना, तो यहाँ पे आधी चीज़ें तो ठीक ठाक रहती हैं, आधी चीज़ें जुगाड़ पे चलती हैं। अब ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मुझे लगता है इनकी हाइट छोटी है या ये ऊंचा बैठना इनका शौक है, तो इन्होंने एक नीचे पिंक कलर का एक स्टूल रखा है, लेकिन उसके नीचे भी एक स्टूल है, मतलब प्लास्टिक का। ये एक ब्लैक कलर का है और एक पिंक कलर का है, तो ये इससे ऊंचाई हो गई। और फिर
बैठे हैं। तो लखनऊ में एक मार्केट है जिसको हम लोग अमीनाबाद बोलते हैं। अमीनाबाद वैसे तो लड़कियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केट है। वहाँ पे श्रृंगार से रिलेटेड कपड़े लत्ते जितने भी ये चिकनकारी और ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत मार्केट है, इसका नाम है गड़बड़ झाला। तो ये गड़बड़ झाला मार्केट का मुख्य द्वार है। यहाँ से लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे ज्वेलरी रिलेटेड, कॉस्मेटिक रिलेटेड शॉप्स हैं। तो लड़कियों का बाजार है यहाँ पे। लोग मतलब बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे और ज्वेलरी मिलती है और परफ्यूम और इस तरह के कपड़े वपड़े मिलते हैं। तो मैं यहाँ क्यों जाता हूँ? एक तो मैं किसी के साथ वहाँ जाता हूँ, वो लोग अपनी शॉपिंग में लगी रहती हैं, और मैं यहाँ पे अगर विंटर में जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे एक मक्खन मलाई मिलती है एकदम बाहर ही। तो मैंने एक मक्खन मलाई खाई और यहाँ पे एक चाय मिलती है, एक कुल्हड़ में, छोटी सी कुल्हड़ होती है 10 रुपए की, और एक छोटा बेबी समोसा मिलता है 10 रुपए के 3। नहीं, ज़्यादा मिलता है मेरे ख्याल से। बहुत छोटा समोसा होता है, मतलब नाखून के बराबर समोसा मान लीजिए। और तो वो चटनी के साथ देते हैं, बड़ा आनंद आता है खाने में। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो तो हमने बना दिया। अब वो पीछे एक व्यक्ति है, आप देखिए इसमें ना मैंने कोई पेंसिल की ड्राइंग नहीं की। मैं सीधे सीधे मेजरमेंट लेके, दिमाग में मेजरमेंट लेके और ये मैं बना रहा हूँ। और आप जब ये पूरा आर्ट वर्क बन जाए तो इन लोगों से शक्ल मिला लीजिएगा आप। ये जो पोर्ट्रेट की विद्या है, मैंने एक पोर्ट्रेट का वीडियो बनाया अभी, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। तो पोर्ट्रेट देखा जाए तो बहुत ही एक सीमित दायरा होता है उसका, उसमें कोई करियर वरियर नहीं बनता कि आप पोर्ट्रेट बना के घर चलाएंगे। ये पोर्ट्रेट की कला ही तो है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ। आप इलस्ट्रेशन फील्ड में आइए, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन है, कॉमिक इलस्ट्रेशन है, और अपने देश में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। हमारे जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो इंडिया में हम बना रहे हैं, उनको विदेश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। तो वो विदेशी पब्लिशर्स के लिए काम कर रहे हैं। आप भी करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया भी तो करना है ना। तो ज्ञान है पोर्ट्रेट वाला। मैं एक अच्छे से वीडियो बनाता हूँ आपको, मतलब उसके बाद आपको जीवन कोई सवाल और कोई कहीं जाकर क्लास करने की ज़रूरत नहीं है पोर्ट्रेट सीखने के लिए। वो तो मैं यूट्यूब पे सिखा दूँगा आपको। तो देख लीजिए, मतलब मैं वो जो मेजरमेंट वगैरह जो है ना, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि देखिए अभी मैंने एक छोटी सी बिंदी मारी। बिंदी वॉज माई मेजरमेंट की ये कहाँ से कहाँ तक आएगा। एकदम छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप बहुत गौर से मेरी बातों को सुनेंगे तो बहुत सारा टिप निकलेगा। देखो एक छोटी सी मैंने बिंदी मारी, तो वो जो डॉट है ना, दैट शोज मी कि ये फोल्ड कहाँ से कहाँ तक आता है। फोल्ड में कुछ शैडो होते हैं, उसको हम थोड़ा थिक कर लेते हैं, और एक एक मैं काउंट करते चलता हूँ। और ये नॉन स्टॉप बना रहा हूँ, बना के ही उठूंगा। कुछ फॉन्ट जैसा लिखा है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं बनाते हैं, थोड़ा इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन की। ये लिखा है कोर, और ये कुछ टेक्स्ट हो गए। अब यहाँ से फिर से मेरे को एक मेजरमेंट लेना हो गया। कैरेक्टर वगैरह तो इजी है मेरे लिए करना, मतलब फेस वगैरह तो इजी है। अब क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों के लिए हमने थोड़ा सा फिर से पेंसिल से कुछ लाइन वाइन खींच लिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक पेंसिल होगा। और ये एक लेडी हैं जो पीछे खड़ी हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रापेस्टो टाइप का इनका जेस्चर है। एक पैर पे ज़्यादा वज़न है और टिल्टेड बॉडी है। अब ये जाड़ों का मौसम है लखनऊ में, और बहुत ठंड है, और अमीनाबाद में तो ठंड वंड का पता चलता नहीं है, क्योंकि आप पैसे लेने देने में बिजी रहते हैं। अच्छा, आपने बम्बई वगैरह में देखा होगा, दिल्ली में भी है, बड़े शहरों में तो होता ही है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं और
गाड़ियों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अमीनाबाद में मानव जाम लगता है मतलब लोग इतने हो जाते हैं, एकदम लगता है स्टैम्पिड टाइप की सिचुएशन लगती है। मतलब इंसान इंसान से टकराने लगता है, रास्ता नहीं मिलता है। ये मानव जाम ये आप किसी भी लखनऊ वासियों, अच्छा जो लोग यहाँ लड़कियां हैं उनको रास्ता सब पता है, वो फटाफट निकल जाती हैं इधर से उधर। उसी में एक छोटा सा स्कूटर घुसा रहेगा, उसी के कारण जाम लग जाएगा। तब ये जो बॉडी का जेस्चर है देखिए, एक होता है जब हम कोई ह्यूमन फिगर बनाते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका हड्डी का ढांचा, मतलब स्केलेटन। स्केलेटन के ऊपर फिर हमारे स्किन होती है, स्किन के बाद हम उसके ऊपर दुनिया भर के कपड़े पहन लेते हैं। और विंटर में तो बहुत सारी चीज़ें पहन लेती हैं, जैकेट भी है, स्वेटर भी है, इनर भी है। तो ये जब जेस्चर भी है इसके अंदर दिख रहा है, वो सारी चीज़ें जो अभी बताई वो सब कुछ है इस कैरेक्टर के अंदर। लेकिन एक उसके ऊपर बहुत ही पफी वाला एक जैकेट इन्होंने पहन रखा है। तो जब मैं इसको बनाने के लिए सोच रहा था, मैंने सोचा यार वो एनाटॉमी वाला जो चीज़ होती है वो तो दिख नहीं रही है, बट कोशिश करते हैं। इतना रिंकल वाला जैकेट है, तो बना तो मैं कुछ भी लेता हूँ, बट मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और ये जैकेट में ना देखिए थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग के कारण वो जो ये जो फ्लिकर्ड लाइन है वो भी मैं बना रहा हूँ। अब ये बाल है यहाँ पे, अब ये जो इनके हाथ का जेस्चर है, जो इन्होंने कमर पे हाथ रखी हुई है, ये जहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट है इस जैकेट के अंदर, या जहाँ पे ज़्यादा शैडो बन रहा है, वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क टोनल वैल्यू वाले लाइन या थिक टोनल वैल्यू वाले लाइन हम ला रहे हैं। तो इससे वो फोल्ड का इल्यूजन अच्छे से आ जाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया, देख लीजिए, पेंसिल से मैंने हल्के हल्के मार्क कर लिए थे, वो ही मेजरमेंट है हमारा, और फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो लोग अर्बन स्केचिंग करते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा कभी, मतलब मैं भी करता हूँ, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक बार तसल्ली से ब्रश से करिए। आप ब्रश से करेंगे ना तो जो डार्क वाले टोनल वैल्यू हैं यू कैन ऐड डायरेक्टली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग अर्बन स्केचिंग करते हैं और उनका काम मैं जब देखता हूँ, आई फॉल इन लव विथ दिस काइंड ऑफ ऑन लोकेशन ड्राइंग्स। और जो लोग करते हैं करते रहिए, और कोशिश ये करिए कि जो आपके जो अर्बन स्केचिंग है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सिटी के 10 आर्टिस्ट हैं, लोग साथ में जाते हैं वीकेंड पे, तो उसको प्रकाशित करने की भी कोशिश करिए। मतलब इट शुड बी, मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ और लखनऊ के लिए। लखनऊ शहर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लखनऊ शहर ही बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी टीम बनाए, भारत सरकार भी हम लोग का कुछ उस टीम को एनकरेज करे, बोले कि आप जो बनाओगे उसको हम प्रिंट करके किसी नेशनल लाइब्रेरी में या कुछ इस तरह की चीज़ें। सिंगापुर में होता है, सिंगापुर में जब मैं काम कर रहा था लेकिन मैं सिंगापुरियन तो था नहीं ना, तो वहाँ ये होता है कि अर्बन स्केचिंग बच्चे करते हैं, करने के बाद वो लोग नेशनल लाइब्रेरी जो है उनकी, उसमें ले जाके उसको कुछ फॉर्म वर्क वगैरह भरते हैं, कॉपीराइट उन्हीं का होता है। तो नेशनल लाइब्रेरी उसको प्रिंट करती है बाकायदा, और आप नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर साल का एक कैटलॉग नहीं, ईयरली मैगजीन टाइप मिल जाएगा आपको अर्बन स्केचिंग सिंगापुर का। करीब 100-200 आर्टिस्ट हैं जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। खैर देखते हैं, कभी तो भारत सरकार की नज़र मेरे पे पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज मैं विदेशी बच्चों को दिया करता था वो अपने देश के बच्चों को दे पाऊँ। इसीलिए मेरी क्लासेज भी हैं। जो लोग मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे जो ज्ञान मेरे अंदर कूट के भरा है उसको मैं
बांट पा रहा हूँ अपने क्लासेस के माध्यम से। और जनवरी मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप सीरियस हैं और इस करियर के ऊपर, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी क्षेत्र में आपकी पढ़ाई हुई हो, और कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है। आर्ट की पढ़ाई होती है, आर्ट कैन बी टॉट। तो आप हमसे जुड़िए, और कोई कन्फ्यूज़न हो एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, ड्यूरेशन से, टाइमिंग से, तो इस वीडियो के अंत में एक नंबर होगा, उस नंबर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या जो इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में भी हम वो नंबर देते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कॉल कर लीजिए, पूछिए। हमारी एक एडमिशन टीम है जो आपसे बात करेगी और बताएगी कि हम एक्चुअली क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये तीनों किरदार हमने बना दिए, और अब ये जो पीछे इन्होंने सजा रखे हैं चूड़ी के डब्बे, और बड़ा सिस्टमेटिक होता है। मतलब आप जाइए और उनसे बोलिए कि हमको 2 नंबर की चूड़ी चाहिए, 2.5 नंबर की चूड़ी चाहिए। आपने कोई कलर पसंद कर लिया, तो चूड़ी जो है वो एक श्रृंगार है। और मुझे याद है जब मैं फिरोजाबाद की तरफ से ट्रेन से जाया करता था दिल्ली की तरफ, 80s की बात कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये 2 जगहें थीं। वहाँ पे आपको चिमनियाँ दिखने लगेंगी, पतली पतली काले रंग की लंबी लंबी चिमनियाँ दिखती थी। तो मैं तुरंत समझ जाता था फिरोजाबाद आ गया। और ट्रेन के किनारे ही आपको बड़े बड़े ठेले पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेके और उसको बनाने वाले इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो फिरोजाबाद वैसे कट ग्लास वाले शैंडिलियर के लिए भी प्रसिद्ध है, और ज्वेलरी के लिए भी प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए ज़्यादातर तो शीशे की, कांच की चूड़ियाँ हुआ करती थी, आज भी मिलती हैं वैसे, लेकिन प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कुछ और तरह की चूड़ियाँ आ गई हैं। और लाख की चूड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद है, द वे दे मेक। अगर आप जयपुर वगैरह जा रहे हैं तो आप, मेरे जब विदेशी मित्र आते हैं ना, मतलब महिला मित्र, तो उनको मैं मान लीजिए जयपुर गया तो वहाँ पे मेरी 1-2 फेवरेट दुकानें हैं, वहाँ पे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। मैं उनको सोवेनियर की तरह, हाँ, और दांत की भी चूड़ियाँ बनती हैं या हड्डी की चूड़ियाँ, हाथी दांत तो नहीं, मतलब हड्डी की चूड़ियाँ ही बनती हैं। बोन बोलते हैं, बोन की चूड़ियाँ होती हैं। तो देखिए, ये ब्रश है। ब्रश से जब मैं इस तरह की जो लटकी हुई चीज़ें हैं, इसमें आप मेरा टेक्निक देखिए, मैं हवा में ही रखता हूँ ब्रश को। तो कुछ स्ट्रोक मेरे को थिक मिल रहे हैं, कुछ थिन मिल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्ती होती है अपने आर्ट मटेरियल से। यू शुड बी फ्रेंड विथ योर आर्ट मटेरियल। वो आपके कमांड में चले, ये नहीं कि भाग रही इधर से उधर। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, वो झूमर जैसा जो है, और यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। तो इसमें मैं ब्रश पकड़ने का, या ब्रश का जो थिकनेस है या थिननेस है, उस पर मैं कंट्रोल कर चुका हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति है झुका हुआ है, लेकिन मैं उसको बना नहीं रहा, मतलब ऐसे ही एक राउंड सा शेप था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी चूड़ियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैंग कर रही हैं ऊपर से। ये जो ब्रश की थिक एंड थिन वाली चीज़ है ना, ये जिस दिन आपको कमांड में आ गया, देन स्काई इज द लिमिट। और सीधी लाइन, मतलब ब्रश से सीधी लाइन खींचना तो आना ही चाहिए। मैं पर्पसली इस लाइन को हल्का सा शेकी रखा हूँ। मेरे से आप सीधी लाइन करवा लीजिए ब्रश से, जितना थिक बोलेंगे, जितना थिन बोलेंगे। तो कॉमिक के लिए, इंकिंग के लिए, ये दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनली। तो अगर आप मेरे जब पढ़ाई होती है, उसके बाद जब फाइनल प्रोजेक्ट होता है जिसमें बच्चों को कॉमिक बनाना होता है या चिल्ड्रन बुक बनाना होता है, तो मैं उनसे ऑप्शन देता हूं कि आप ट्रेडिशनली करके, और मतलब इंकिंग बाद में डिजिटल कलरिंग करना चाहते हैं, या एक आई गिव देम एन ऑप्शन कि दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब डिजिटल भी दे गेट कमांड, 2 महीने की पढ़ाई में ही वो डिजिटल आर्टिस्ट भी हो जाते हैं, और
आर्टिस्ट बनने के लिए जो भी फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए वो सब उनका क्लियर हो जाता है। एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है जो उनको गेम इंडस्ट्री की तरफ या एनिमेशन इंडस्ट्री की तरफ। और जो मेरी क्लासेज हैं, अगर आप एनिमेशन की पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए पहले वहाँ से। पढ़ने के बाद 2 महीना हमसे ज़रूर पढ़िए। तो सारी फाउंडेशन चीज़ें, सारी चीज़ें जो कि मिसिंग रहती हैं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, तो उनको समझ में आ जाता है कि भैया हमको किस दिशा में जाना है। देखिए, जॉब और करियर का अंतर जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा जॉब मिलना सबसे आसान काम है। आप जॉब सभी लोग करते हैं, जॉब तो मिल ही जाएगा। करियर चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको करियर में अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। आपकी स्किल बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। तो हम करियर वाली पढ़ाई कराते हैं। तो देखिए, ये चूड़ियाँ हैं। अब चाहूँ तो मैं एक एक चूड़ी बना दूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है और मैं टाइम देना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमने कैरेक्टर बना दिए। दीज आर सपोर्टिव थिंग्स जो कि एम्बियंस क्रिएट कर रही है जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ। तो अब इतना पेशेंस तो रहता नहीं है कि आप ये सब चीज़ें जाके ऑन द स्पॉट करें, लेकिन मैंने इतना ऑन द स्पॉट किया है कि वही सब काम आ रहा है मेरे आज भी। आप लोग जो आर्टिस्ट हैं, हाँ, जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, वो भले स्केचिंग करें या ना करें। जो 3rd ईयर 4th ईयर में, वो तो ज़रूरी करें भाई। उनको तो अब युद्ध के लिए निकलना है ना। जो हमारे यहाँ यही गलती होती है, मैं भी करता था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं, ये एक हल्का सा एक मैंने कंपोजिशन कम स्केचिंग किया, जिसके अंदर मैंने सिर्फ ब्रश एंड इंक का प्रयोग किया। और इसी तरह से मैं कुछ और वीडियोस बनाता हूँ। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। जाइए, ब्रश खरीद के लाइए और इंक खरीद के लाइए, तब मजे लीजिए। तो ये रहा वीडियो। आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और ये मेरा आर्ट वर्क था, थोड़ा सा A3 के आसपास का साइज़ था और ब्रश से काम किया मैंने। और उम्मीद करते हैं मेरे चैनल पे आपको जो सामग्री मिल रही है वो आपके किसी मतलब की है। तो मैं हूँ दिलीप चौबे और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उनका स्वागत है। और इसी तरह से आर्ट रिलेटेड, AVGC रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।